हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित और आज हम समझने वाले हैं थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी केमिस्ट्री एंड थोड़ी सी फिजिक्स ऑफ दीज कैंडल्स। 1848 में माइकल फेरेडे, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं ड्यू टू उनका कंट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उन्होंने एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स दिया। द सीरीज ऑफ लेक्चर्स वाज नेम्ड द केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल्स। इसी से रिलेटेड 1861 में उन्होंने एक बुक भी पब्लिश कर दी जो कि अगेन इसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझाती थी, कैंडल्स को, पैराफिन वैक्स को और कैसे कैंडल्स काम करती हैं। अब अगर मैं कोई भी कैंडल देखूं जो कि पैराफिन वैक्स से बनी होती है, ये पैराफिन वैक्स क्या हैं? ये हैं लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। नॉर्मली जो हम रियल लाइफ में कोई भी चीज़ जलाते हैं, जैसे कि हम एलपीजी जलाते हैं, सीएनजी जलाते हैं, दे ऑल आर ऑल्सो हाइड्रोकार्बन्स, बट उनकी जो चेन्स हैं वो बहुत ही छोटी हैं। क्योंकि पैराफिन वैक्स में बहुत ही लॉन्ग चेन्स होती हैं तो उसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। वन इज इंट्रामोलिकुलर, अदर इज इंटरमोलिकुलर। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं, इस वजह से वो पास पास आ जाते हैं और सॉलिड फॉर्म में बन जाते हैं। इस सॉलिड फॉर्म को अगर मैं इस फ्लेम के ऊपर रखना चाहूँ तो आई कैन सी कि ये नहीं जल रहा है। यस, सिमिलरली इसके अंदर बहुत सारा लिक्विड है, लेकिन वो लिक्विड भी नहीं जल रहा है। तो जल क्या रहा है? जल रही है बस इसकी ये छोटी सी विक। तो अब जैसे मैं कोई फ्लेम को इसके पास लेके जाता हूँ, ये जो सॉलिड वैक्स थी ये पहले लिक्विड में बदलती है। उस लिक्विड में बदलने के बाद ये इस विक के थ्रू ऊपर चली जाती है, तो विक के अंदर बहुत सारी वैक्स आ गई है और वो फिर वेपर में बदलती है क्योंकि हीट ज़्यादा है और उस वेपर में आग लगती है। सो ये जो भी जल रहा है दैट इज ऑल वैक्स का वेपर। इसको चेक भी किया जा सकता है। हाउ कैन वी डू दैट? कि मैं एक बार इसको बुझा दूं, फिर दूर से भी ये जो कैंडल है ये आग कैच कर लेती है। आई गेस यू कैन सी दैट। So I hope you found it interesting. In case you want to buy these beautiful candle lamps, you can just go on this Grinning Strokes Instagram page. These are really beautiful.